नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में 5 और 6 अप्रैल को आयोजित होने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इस परीक्षा में प्रदेश के 26 जिलों के 1174 केंद्रों पर लगभग 7,70,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एडीजी विशाल बंसल के अनुसार फर्जीवाड़ा और नकल रोकने के लिए एसओजी ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। नकल गिरोह के बारे में सटीक जानकारी देने वाले व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है और सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे एग्जाम सेंटर्स के पास फोटोकॉपी की दुकानें और साइबर कैफे बंद रहेंगे। संदिग्ध वाहनों की चेकिंग तेज कर दी गई है और प्रश्न पत्रों को जिला ट्रेजरी के डबल लॉक में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। पुलिस मुख्यालय ने नकल रोकने के लिए विशेष एसओपी जारी की है और केंद्रों पर भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आरबीआई ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय मजबूती लाने के लिए नए लाइसेंस के नियमों को पहले से कहीं अधिक सख्त कर दिया। अब नए सहकारी बैंक खोलने के लिए न्यूनतम पूंजी, मजबूत वित्तीय स्थिति और बेहतर संचालन प्रणाली को अनिवार्य बनाया गया है। इन दिशा निर्देशों के तहत बैंकों को अपने एनपीए का स्तर कम रखना होगा और नियमित ऑडिट कराना होगा। नाबार्ड द्वारा बैंकों की कार्य क्षमता और प्रबंधन का कड़ा आंकलन किया जाएगा ताकि भविष्य के वित्तीय जोखिमों को कम किया जा सके। साथ ही सहकारी बैंकों को अब बीमा एजेंट के रूप में काम करने की अनुमति दी गई है, जिससे वे ग्राहकों तक फसल, जीवन और सामान्य बीमा योजनाएं पहुंचा सकेंगे। इसके लिए बैंकों को इरडा से कॉरपोरेट एजेंसी लाइसेंस लेना होगा। हालांकि बीमा व्यवसाय में उतरने के लिए बैंकों को प्रशिक्षित स्टाफ और मजबूत डिजिटल सिस्टम विकसित करने जैसी तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बीकानेर के कोलायत क्षेत्र स्थित सियाणा भाटियाणा गांव में 7 साल के मासूम बेटे की हत्या करने वाले पिता मूलाराम को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता ने आरोपी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह हृदय विदारक घटना 15 जून 2021 की है, जब मूलाराम ने अपने पुत्र मोहन राम की हत्या कर दी थी। हालांकि मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, लेकिन आरोपी द्वारा लोगों के सामने अपराध स्वीकार करने और एफएसएल रिपोर्ट के वैज्ञानिक साक्ष्यों ने जुर्म साबित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण स्पष्ट हो गया। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि एक पिता द्वारा रक्षक के बजाय भक्षक बनना मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी रघुवीर सिंह राठौर ने पैरवी की। जुर्माना न भरने पर दोषी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने रवि सूर्या अफोर्डेबल होम्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक साथ 7 मामलों में घर खरीदारों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। अथॉरिटी की चेयरपर्सन वीनू गुप्ता ने स्पष्ट किया कि प्रोजेक्ट पूरा करने में हुई देरी के लिए बिल्डर तकनीकी बहानों या खरीदारों पर दोष मढ़कर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। मामला जयपुर के सूर्या रेजिडेंसी प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जहां आवंटियों ने 2021-22 में कब्जा मिलना था। बिल्डर के भुगतान में देरी के तर्कों को खारिज करते हुए रेरा ने निर्देश दिया है कि प्रमोटर सभी 7 आवंटियों को फ्लैट्स का वास्तविक कब्जा सौंपें। साथ ही कब्जे की निर्धारित तिथि से लेकर अप्रैल 2025 तक की देरी के लिए 10.80% वार्षिक ब्याज का भुगतान करें। अथॉरिटी ने व्यवस्था दी है कि यह ब्याज राशि खरीदारों की शेष देय राशि में समायोजित की जाएगी और अंतर होने पर बिल्डर को नकद भुगतान करना होगा। जयपुर की पोक्सो विशेष अदालत ने 6.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी सोनवीर उर्फ आकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 26 वर्षीय अभियुक्त पर 1,20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने टिप्पणी की कि हालांकि इस अपराध में मृत्यु दंड का प्रावधान है, लेकिन प्रकरण को दुर्लभतम श्रेणी में न मानते हुए उम्र कैद की सजा दी गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 25 फरवरी 2025 की है, जब प्रतापनगर थाना क्षेत्र में अभियुक्त बच्ची को फुसलाकर अपने साथ ले गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने के लिए उसने शव को प्लास्टिक के कट्टे में भरकर छत पर फेंक दिया था। मृतका के पिता और अभियुक्त एक ही रेस्टोरेंट में काम करते थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था, जिसके आधार पर अब सजा का फैसला सुनाया है। अमेरिका के इंडियाना राज्य में अवैध प्रवासियों के व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे लगभग 1790 ड्राइवरों की नौकरी चली गई है। गवर्नर माइक ब्राउन द्वारा हस्ताक्षरित हाउस एनरोल्ड एक्ट 1200 के तहत 1 अप्रैल से
उन सभी ड्राइवर्स के लाइसेंस एक्सपायर हो गए हैं जिनके पास वैध वीज़ा नहीं था। प्रभावित होने वालों में बड़ी संख्या में पंजाबी ड्राइवर की है। यह कार्रवाई फरवरी 2026 में पंजाबी ड्राइवर्स द्वारा किए गए भीषण सड़क हादसों के बाद की गई है, जिनसे 6 लोगों की जान चली गई थी। विशेष रूप से सुखदेव सिंह और जशनप्रीत सिंह जैसे ड्राइवर्स की लापरवाही ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। नए नियमों के तहत अब ड्राइवर्स के लिए अंग्रेजी अनिवार्य कर दी गई है। अवैध ड्राइवर्स को काम पर रखने वाले मालिकों पर $50,000 का जुर्माना लगेगा। सरकार का लक्ष्य सड़कों को सुरक्षित बनाना और अकुशल ड्राइवरों को हटाना है। देश में स्मार्ट बिजली मीटर और प्रीपेड व्यवस्था को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने साफ किया कि प्रीपेड मीटर लगवाना अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इन मीटरों का कड़ा विरोध हो रहा है, जहां जबरन मीटर लगाए जाने के आरोप लग रहे हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार केवल गाइडलाइंस जारी करती है, जबकि क्रियान्वयन का काम राज्य सरकारों का है। उन्होंने बताया कि अब तक देश भर में 6 करोड़ 13 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 2 करोड़ 25 लाख प्रीपेड हैं। हालांकि मंत्री ने प्रीपेड मीटर के लाभ गिनाए, लेकिन यह भी आश्वस्त किया कि यदि किसी राज्य से जबरन मीटर लगाने की शिकायत मिलती है तो केंद्र उस पर संज्ञान लेगा। दौसा में सिलिकोसिस के फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर 12 करोड़ 21 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में साइबर थाना पुलिस ने एक और डॉक्टर कनिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम कुमार मीणा को गिरफ्तार किया है, जो पिछले कुछ समय से ड्यूटी से गायब होकर जयपुर के एक निजी अस्पताल में कार्यरत था। पुलिस मामले में अब तक 3 डॉक्टर्स और 1 रेडियोग्राफर सहित कई आरोपियों को जेल भेज चुकी है। जांच में सामने आया कि स्वास्थ्य विभाग की कमेटी द्वारा 2453 प्रमाण पत्रों की जांच की गई, जिनमें से 1740 सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए। इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपात्र लोगों ने सरकार से करोड़ों रुपए की सहायता राशि उठा ली। दिसंबर 2024 से मामले की कमान साइबर क्राइम थाना संभाल रहा है। पुलिस के अनुसार इस बड़े घोटाले में शामिल मित्र संचालकों और अन्य चिकित्सा कर्मियों पर भी शिकंजा कसा जा चुका है और अभी कई अन्य संदिग्ध पुलिस के रडार पर हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने एनडीए और एनए प्रथम परीक्षा के लिए ई-एडमिट कार्ड जारी कर दिए। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार आयोग द्वारा एडमिट कार्ड की कोई हार्ड कॉपी डाक से नहीं भेजी जाएगी, इसलिए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रिंटेड कॉपी साथ ले जाना अनिवार्य है। यह परीक्षा 12 अप्रैल को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। निर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों को प्रत्येक शिफ्ट शुरू होने से कम 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। गेट बंद होने के बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को केवल आवंटित केंद्र पर ही परीक्षा देने की अनुमति होगी। परीक्षा परिसर में मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। चंडीगढ़ नगर निगम के 118 करोड़ रुपए के जाली एफडी घोटाले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीएफओ नलिनी मलिक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि नलिनी ने मुख्य आरोपी रिबव ऋषि के माध्यम से करोड़ों रुपए की बंदरबांट की। अदालत ने नलिनी को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। मामला अब संसद तक भी पहुंच गया है, जहां सांसद मनीष तिवारी ने सरकारी फंड में इतनी बड़ी धांधली पर गहरी चिंता जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जांच में सामने आया कि घोटाले की रकम शेल कंपनियों के जरिए आरोपी सुखविंदर सिंह और उसके करीबियों के खातों में ट्रांसफर की गई। पुलिस को कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जिनसे इस घोटाले के तार एक आईएफएस अधिकारी और प्रशासन के अन्य बड़े अधिकारियों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। कोटा की थोक फल सब्जी मंडी में पुलिस की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहां छबड़ा पुलिस के एक इनामी अपराधी की तलाश में 12 डिस्कॉम के सीनियर अकाउंटेंट प्रदीप अग्रवाल को संदिग्ध मानकर पकड़ लिया। सादा वर्दी में मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा घेरे जाने पर अग्रवाल को लूट का अंदेशा हुआ और वे भागने लगे। परिचय देने के बावजूद पुलिस के साथ उनकी बहस हो गई, जिसके बाद गुमानपुरा पुलिस ने उन्हें शांति भंग के आरोप में लॉकअप में बंद कर दिया। सूचना मिलने पर विधायक संदीप शर्मा ने एसपी तेजस्विनी गौतम से कड़ी आपत्ति जताते हुए जांच की मांग की है। दूसरी ओर पुलिस का तर्क है कि अग्रवाल का हुलिया वांछित अपराधी से मिल रहा था और उन्होंने एएसआई के साथ अभद्रता व हाथापाई की। परिजनों ने सूचना मिलने पर थाने पहुंचकर अग्रवाल की जमानत करवाई।